ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 20 मार्च को रंगभेरी एकादशी है। बहुत ही विशेष एकादशी है। इस एकादशी के दिन आपको कुछ विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी, जिसके करने मात्र से आपका सर्वदा कल्याण होगा। आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आपके पूरे परिवार में खुशहाली आएगी। तो आइए उपाय की तरफ चलते हैं। हमें एकादशी के दिन सुबह उठ जाना है। पहले अपने घर को अच्छी तरह साफ सफाई कर लेना है और एक चुटकी पानी में हल्दी डालकर पूरे घर में पोछा लगा लीजिए। ध्यान रखिएगा, जो घर का मेन गेट है उसके आसपास अच्छी तरह साफ कर दीजिएगा। माता लक्ष्मी का आगमन मुख्य द्वार से ही होता है। तो हम पोछा लगा लिया। अब हमें स्नान करना है। नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करना है। तो एक बाल्टी पानी में आप 2-4 बूंदे गंगा जल डाल लीजिए। इसके बाद एक चुटकी हल्दी, मात्र एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद आपको पीला ही वस्त्र धारण करना है। आपको पीला ही वस्त्र धारण करना है। अब हम पूजा की थाली तैयार कर लें। पूजा की थाली तैयार करने के बाद पहले थोड़ा सा हल्दी आप प्लेट में ले लीजिए। हल्दी आपको प्लेट में ले लेना है। भगवान विष्णु को स्नान ध्यान माता लक्ष्मी करा के इसके बाद हल्दी का टीका, केसर का टीका लगाकर स्वयं टीका लगा लीजिएगा। आप मुख्य द्वार पर एक लोटा जल दोनों साइड गिराकर हल्दी का घोल बनाकर दोनों गेट पर आप स्वास्तिक बना दीजिएगा। स्वास्तिक बना दीजिएगा। मात्र इतना करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होंगी। इसके बाद आप पूजा पाठ अच्छी तरह कर लीजिए। केसर युक्त बढ़िया सा खीर बनाकर भोग लगाइए। फिर आपको 2 लौंग, फूल वाले 2 लौंग और 2 कपूर से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की आरती करनी है। पहले गणेश जी की आरती करके फिर लक्ष्मी नारायण की आपको आरती करनी है। इससे माता लक्ष्मी अत्यंत, कहते हैं कपूर से आरती करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पीले पुष्प, कनेर का फूल मिल जाए तो अति उत्तम। पीले पुष्प आपको अवश्य पूजा में समर्पित करना है। कनेर का नहीं मिले तो कोई और पीला फूल मिल जाए तो उसे आप अवश्य समर्पित कर दीजिएगा। एकादशी का व्रत मोक्ष प्राप्ति के लिए, हर पापों से मुक्ति के लिए, हर संकट को दूर करने वाला होता है। तो ये व्रत ना कर पाए तो उपाय अवश्य कर लीजिएगा और एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनिएगा। आइए गुड़ वाला पानी तैयार करते हैं और तुलसी माता में कैसे समर्पित करना है ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस दिन माता तुलसी का उपवास रहता है, व्रत रखती हैं एकादशी के दिन। तो गन्ने का रस मिले तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप थोड़ा सा गुड़ पीस लीजिए, अच्छे से कद्दूकस से घिस लीजिए और उसे पानी में अच्छी तरह घोल बना लीजिए। खूब सुंदर सा घोल बना लीजिए। अब ये स्टील के लोटे में गुड़ वाला जल और एक सादी कटोरी, एकादशी के दिन करना है, लेकर आप तुलसी माता के पास पहुंच जाइए। कटोरी में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करते हुए सारा जल उस कटोरी में आप डाल दीजिए जो तुलसी माता के पास आपने रखी है। क्योंकि दिन उपवास रहेगा तो उनकी जड़ में जल तो डाला ही नहीं जाएगा तुलसी माता में, तो आप कटोरी में डाल दीजिए और उसे अच्छे से पतले कपड़े से ढक दीजिएगा, जिसमें उसमें कीड़े मकोड़े नहीं जा सके। हम पुण्य करने के चक्कर में पाप ना कर बैठे, तो ढक दीजिएगा। इसके बाद दूसरे दिन इस जल को आप तुलसी माता के जड़ में डाल सकते हैं। इस जल को आप तुलसी माता की जड़ में डाल सकते हैं। गुड़ वाला बहुत ही विशेष छोटा सा उपाय है। गुड़ वाला बहुत ही विशेष छोटा सा उपाय है। आइए अगले उपाय की तरफ चलते हैं। इसी का दूसरा भाग हमें संध्या के समय प्रदोष काल में ये उपाय करना है। हमें संध्या के समय प्रदोष काल में ये उपाय करना है। आगे मैं आपको लक्ष्मी नारायण दीपक कैसे 9:15 पर प्रज्वलित करना है वो उपाय भी बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक दीपक ले लीजिए। 11 अक्षत 21 अक्षत आप साबत ले लीजिएगा। 11 या 21 अक्षत आपको साबत लेना है। दीपक आपको मिट्टी का बनाइए, मिट्टी का लीजिए चाहे आटे का बना लीजिए, ये आपके ऊपर है। और एक चुटकी हल्दी, और क्या चाहिए आपको? एक चुटकी हल्दी। अब ये हमने चावल ले लिया, दीपक ले लिया और एक चुटकी हल्दी, तीनों सामग्री प्रदोष काल में
हम तुलसी माता के पास लेकर पहुंच जाएंगे, तुलसी माता के पास लेकर पहुंच जाएंगे। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए इस दीपक को वहां प्रज्वलित करेंगे। पहले 3 टीका हल्दी का हम लगा देंगे, माता के सामने 3 टीका हल्दी का लगा देंगे, क्योंकि इस दिन छुआ नहीं जाता माता तुलसी को दूर से, और थोड़ी ऐसी दूरी पे हम तुलसी दीपक प्रज्वलित करेंगे जिससे माता तुलसी को इसकी जलन नहीं हो। तो थोड़ा सा अक्षत दीपक के नीचे डाल दीजिएगा। इसके बाद घी का दीपक रखिएगा, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालकर प्रज्वलित कर दीजिएगा, और वहीं बैठकर ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः 5 मिनट तक इस मंत्र का आपको जाप करना है। मात्र इस मंत्र का जाप करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होंगी। तुलसी माता हरि वल्लभा हैं, विष्णु प्रिया हैं। तो बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आइए अगले उपाय की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी या जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। एकादशी के दिन कैसे लक्ष्मी नारायण दीपक हमें रात्रि में जलाना है, तो 9:15 पर आप अपने घर पे ये उपाय कर सकते हैं। सुंदर सा आपको दीपक लेना है, उसमें पर्याप्त मात्रा में घी भरना है, और 2 लंबी बत्ती, कलावे की लंबी बत्ती घी की लगानी है। इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होंगी, और भगवान लक्ष्मी नारायण का, माता लक्ष्मी प्रभु भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा, और 2 इलायची माता के चरणों में अवश्य समर्पित कर दीजिएगा। और ये दीपक इतनी देर जलना चाहिए, कम से कम आधा 1 घंटा ये दीपक, लक्ष्मी नारायण दीपक प्रज्वलित होना चाहिए। आप ध्यान करिए कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही हैं, ऐसा ध्यान करते हुए उनके मंत्रों का जाप करिए। ओम नमो भगवते लक्ष्मी, ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए। मात्र इतना करने से माता लक्ष्मी आप पर अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगी, और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। हर उपाय, हर मंत्र भगवान का